अस्सलाम वालेकुम। फूड पंजाब पी के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्याज मैंने काट कर इनको बॉईल कर लिया है। इसको छान लेंगे। पानी खुश्क कर लेंगे। एक पैन में ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1 कप हमने यहाँ पर ऑयल डाला है और इसमें चिकन हम फ्राई कर लेंगे। चिकन अपना कलर चेंज कर रहा है, पिंक से वाइट हो रहा है। इसी तरह हम बाकी का चिकन भी फ्राई कर लेंगे। हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हम इसका कलर चेंज करेंगे। किसी बर्तन में निकाल लेंगे। जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया था उसी में अब हम बॉईल किए हुए प्याज डाल देंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी हल्का सा भून लेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अदरक डाल देंगे और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अदरक भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे और इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। आपने अक्सर होटल्स में देखा होगा कि मुगलाई कढ़ाई जो है वो बिल्कुल उसका मसाला जो होता है बिल्कुल स्मूथ होता है और हमें पता नहीं चल पाता कि इन्होंने इतना स्मूथ सा पेस्ट किस तरह से बनाया है। मैं वो मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें हम चंद काजू डालेंगे और इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से हमारे काजू प्याज जो हैं वो तमाम अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुके हैं। एक स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे पैन में दोबारा निकाल लेंगे और इसे भूनेंगे यहाँ तक कि ये अपना ऑयल छोड़ दे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने टमाटर पहले से फ्रीज़ करके इसका पेस्ट बना के रखा था, मैं वो डाल रही हूँ। आप साबुत टमाटर लेकर उनका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दें। अगर आपके पास साबुत टमाटर हैं, फ्रेश हैं, तो आप उनको भी ब्लेंड करके इसमें डाल सकते हैं। मैं टमाटर प्यूरी बनाने का तरीका भी आपके साथ बहुत जल्द अपने चैनल पर शेयर करूंगी। उससे जब टमाटर सस्ते हों तो आप टमाटर की प्यूरी बनाकर उसको सेव कर सकते हैं और फिर जब टमाटर महंगे हों तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हमारा मसाला जो है वो तकरीबन भुन चुका है और उसने ऑयल छोड़ दिया है। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा ये पेस्ट जो है वो नीचे ना लगे। शुरू में ये नीचे लगता है। अब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे, पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करके इनको भून लेंगे। आपने चम्मच चलाते रहना है। शुरू में प्याज जो है ये नीचे लगते हैं, लेकिन जब ये फ्राई हो जाते हैं, मसाला अपना ऑयल छोड़ देता है, तो ये नीचे लगना बंद हो जाता है। देखें हमारा एक स्मूथ सा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था वो डालेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया था।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले में भून लेंगे ताकि चिकन का टेस्ट भी मसाले में शामिल हो जाए और हमारा चिकन भी गल जाए। ये देखें मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और हमारा चिकन भी भुन रहा है। ये देखें इसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है और इसी मसाले में हमारा चिकन भुन चुका है और गल चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी शामिल कर लें। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी शामिल किया है। स्पैचुला की मदद से तमाम जो हमारा मसाला ऊपर लगा हुआ था उसको हमने उतार लिया है और थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे। चिकन कढ़ाई मुगलाई अंदाज में तैयार है। अब हम इसे गार्निश करने के लिए धनिया काट लेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे। आप इसमें अदरक के बारीक बारीक स्लाइसेस भी काट कर गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर धनिया से इसको गार्निश करूँगी। सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे घर में बच्चे ग्रेवी पसंद करते हैं इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है। धनिया गार्निश कर देंगे। चिकन कढ़ाई मुगलाई अंदाज में तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपनी आरा का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में अहबाब में इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।